इमेजिन करो तुम किसी लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तुम दोनों बहुत अच्छी रिलेशनशिप में रहते हो। फिर वो लड़की तुम्हें धोखा दे देती है और धोखा देने के बाद फिर विक्टिम कार्ड प्ले करती है। और विक्टिम कार्ड प्ले करने के बाद जब तुम उसे वापस ले लेते हो तो वो तुम्हारी जान को ही खतरे में डाल देती है। ऐसा कुछ केस आया है मेरे पास मेरे एक सब्सक्राइबर के द्वारा जिसने मुझे ईमेल किया है। चलो इस केस के बारे में जानते हैं, इसके डिटेल्स, और देखते हैं कि हम लोग क्या सीख सकते हैं इस बड़े ही अजीब केस से। लेट्स गो। तो चलो साथ में ये ईमेल पढ़ते हैं और लाइन बाय लाइन हम लोग एनालाइज करेंगे इस केस को। ओके, टिल देन लेट्स बिगिन। हाय, आई डेटेड अ मैरिड वुमन हुज डिवोर्स इज इन कोर्ट। ये पहली लाइन एकदम गड़बड़ है, पहली लाइन से समझ जाओगे। चलो सब्सक्राइबर का नाम रख देते हैं राजू, और इसमें जो महिला है जिसकी बात हो रही है उसका नाम रख देते हैं पिंकी। ठीक है, टू एलिमिनेट कंफ्यूजन। तो ये पहली लाइन गड़बड़ है, यहीं से ट्रबल शुरू होगा। यहीं से इस लड़के को भाग जाना चाहिए था, पर ये नहीं भागा। और ये लड़का मैं पॉइंट बताऊंगा, ये पॉइंट नंबर 1 है जहाँ पे इसको भाग जाना चाहिए था। ये जिस पॉइंट पे नहीं भागेगा, चीज़ें इसके लिए और गड़बड़ होती रहेंगी। तुम्हारी लाइफ में भी जब तुम डेटिंग में हो, कुछ कुछ ऐसे पॉइंट आएंगे जहाँ तुमको भाग जाना चाहिए। नहीं भागोगे, योर लाइफ विल टर्न द वर्स, यू नो। वो तुम्हारा लाइफ बैड से वर्स्ट होता रहेगा। यू विल सी मोर एंड मोर बैड इवेंट्स इन योर लाइफ। देखो कैसे। I dated a married woman whose divorce is in court. After a few days, I found out she's also dating another man. Imagine my shock. देखो मैं कितना हैरान हूं कि ये तुम्हारे साथ किसी और को भी डेट कर रही है जब इसका डिवोर्स कोर्ट में है। बहुत हैरान हो गया मैं। आई एम श्योर आप लोग भी बहुत हैरान हो गए होंगे। इमेजिन माई शॉक। किसने एक्सपेक्ट किया था कि इतनी परफेक्ट जो रिलेशनशिप है, जो डिवोर्स अभी ऑन गोइंग है, और उसके बावजूद इस तरह से प्रॉस्पेक्ट्स देखे जा रहे हैं बाहर कॉन्करेंटली, तो हु वुड हैव गेस्ड दैट दिस वुड कम विद सम प्रॉब्लम्स। फिर ये कहता है कि देन आई सेड हर टू गेट आउट ऑफ माई लाइफ। अच्छा, मतलब जब इसे पता चल गया कि दूसरे लड़के को भी डेट कर रही है तो इसने तुरंत ये कर दिया कि अब निकलो मेरी लाइफ से। ये तुमने अच्छा किया, ये काम तुम्हारा सही है। जैसे ही तुम्हें पता चले कि तुम एक ऑप्शन हो तो तुरंत वहाँ से निकल जाओ, वहाँ से हट जाओ। पर प्रॉब्लम यह है कि मेरे सब्सक्राइबर ने सिर्फ बोला ये चीज़ कि निकल जाओ, इसने किया नहीं। कैसे? जैसे इसने बोला कि मेरी लाइफ से निकल जाओ, इस महिला ने, पिंकी ने, इससे कई बार रात में कॉल किया और मेरे सब्सक्राइबर ने उसे उठा लिया। और कॉल पे महिला ने बोला कि मुझे तुम अगर छोड़ के जाओगे तो मैं अपने आप को डिलीट कर लूँगी। तो मेरा पहला सवाल है तुमसे राजू कि तुमने फ़ोन उठाया क्यों? मुझे नहीं पता कि तुम लोगों के लाइफ में क्या क्या स्टैंडर्ड है, क्या क्या तुम लोग एक्सपेक्ट करते हो लाइफ से, पर मेरा रूल ये है कि अगर तुम्हारा कभी ऐसा कुछ हो जाए कि तुम्हारे पे चीटिंग हो रही है, या फिर तुम्हारे को कोई लड़की डेट कर रही है और साथ ही साथ तुमको पता चलता है कि वो किसी और को भी डेट कर रही है, तो वहाँ से तुम लोगों का कम्युनिकेशन सीज हो जाना चाहिए पूरी तरह से, वंस एंड फॉर ऑल, परमानेंटली। वहाँ पे हो, गायब हो जाओ। उसके बाद से कभी भी उससे बात मत करो। कंप्लीटली सीज कम्युनिकेशन। आज से 50 साल 100 साल एकदम जीवन पर्यंत, ठीक है? उसके बाद से उससे बात नहीं करनी है ना। चाहे वो उसका कॉल आए, चाहे मैसेज आए, चाहे 50 कॉल करे, चाहे फैक्स करे, चाहे तुम्हें कुरियर भेज दे, चाहे ईमेल भेज दे, इट डजंट मैटर। चाहे वो तुम्हारे घर पे आ जाए, कम्युनिकेशन वहाँ से वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म। जहाँ पता चल गया कि चीटिंग हो रही है, जहाँ तुम नौटंकी यहाँ पे करने लगोगे ना, फंसोगे। यहाँ पे इसके पास चांस था भाग जाने का, इसने कॉल उठाया और अब ये और फंसेगा। देखना, यू विल लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स। इसने कॉल उठाया, लड़की ने बताया कि अपने आप को डिलीट करने वाली है अगर ये इसे छोड़ के चला गया तो ये महाशय फिर उसके साथ रह लिए होंगे ये सुन के। और ये सुनना, ये काफ़ी अंडरस्टैंडेबल भी है। वैसे तो ये करती नहीं है ऐसा, पर अगर मान लो अपने आप को ये डिलीट कर लेती, गॉड फॉरबिड, तो होता ये कि आगे जाके ये लड़के को लोग टांग लेते। ठीक है, तुरंत टांग लेते, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी और चीज़ के। ये क्या होता कि ये चला जाता फिर उसके बाद ट्रबल में, है ना। देख ही रहे हो ऐसा होता इसके साथ, क्योंकि ये लड़का है और बाय नेचर वो विलेन है। वहीं दूसरा केस अभी चल रहा है, देख रहे होगे। एक लड़का काफ़ी सफ़र किया एक आदमी ने, और उसकी सफरिंग के बाद से उसने सब जब दुनिया भर की डिटेल वहाँ पे रख दी, उसके बाद भी आउटकम आप लोगों के सामने था, है ना। इस केस में इसे ट्रबल हो सकता था। इन एनी केस अगर इसने फ़ोन उठाया ही नहीं होता तो ये प्रॉब्लम नहीं आती, पर इसने फ़ोन उठाया, इसने बात किया, इस लड़की ने बताया कि अपने आप को डिलीट करना चाह रही है, वट एवर।
तब ये महाशय पूछ रहे हैं राजू पिंकी से कि तुम मुझ में और उस लड़के में किसको चूज करोगी? आर यू किडिंग मी मैन? आर यू किडिंग मी? क्या तुम मतलब खिलौना हो किसी के कि तुमको ये खिलौना चाहिए या वो खिलौना चाहिए? तुम कैसे ये कह सकते हो किसी लड़की से कि क्या तुम मुझे चूज करोगी या उससे? क्या मैं अच्छा बाबू हूं या वो अच्छा बाबू है? क्या मैं ज़्यादा गोरा हूं या फिर वो ज़्यादा गोरा है? तुम्हें थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट अंदर आना चाहिए कि मैं एक लड़की के लिए एक दूसरे लड़के से compete कर रहा हूं, जैसे कोई वो ट्रॉफी वगैरह है। हाँ, जाके कुश्ती लड़ोगे क्या आप लड़के से और दिखाओगे कि आई एम द बेटर मैन, आई एम स्ट्रोंगर? you're competing with another man to conquer another woman who already has a divorce case going on in the court, who already has a husband and probably has a lot of problems coming with her. It's complete clown show, man. मैं इस पे क्या बोलूँ, है ना? बट इट्स अ बैड थिंग मैन। तुमको ये माइंडसेट चेंज करना होगा। तुम्हें किसी से compete करने की ज़रूरत नहीं है अटेंशन के लिए कि मैं अच्छा हूँ या वो। तुम मुझे चूज करोगी या उसे? जहां तुम्हें पता चल जाए कि तुम एक ऑप्शन हो, वहां से गायब हो जाओ। जहां तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारा कोई ऑल्टरनेटिव है, गायब हो जाओ। तुम होने चाहिए द ओनली वन। उसी जगह पे रहो जहां पे फॉर द वुमन यू आर द ओनली वन। जहां ये आ जाए कि बैकअप प्लान, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, तो वहां से तुम प्लान ए भी अगर हो तो हट जाओ। ठीक है? अगर सही में अपनी इज्जत करते हो तो। मतलब बाकी लड़कों की लाइफ में अलग अलग रूल होते हैं, मेरी लाइफ का ये रूल है, फॉलो करना है तो करो, अदरवाइज यू कैन डू व्हाट दिस गाय डिड। और देखते रहो कि ऐसे आगे जाके इस लड़के की लाइफ में और कितनी दिक्कत आती है। कीप लिसनिंग। इसने बोला, आई क्लियरली टोल्ड हर इफ यू हैव टू चूज बिटवीन मी एंड द अदर गाय। शी सेड आई चूज यू बट आफ्टर सम डेज आई फाउंड आउट। देखो, पिंकी ने इससे बोला राजू से कि राजू मैं तुम्हें ही चुनूंगी, मैं उस लड़के को नहीं चुनूंगी। तो राजू खुश हो गए। ठीक है, राजू खुश हो गए, वाह शी चोज मी, बहुत अच्छी बात है। पर आफ्टर सम डेज राजू को पता चला कि ये पिंकी अब भी उस दूसरे लड़के से बात कर रही है, अब भी उसके साथ है और घूम रही है, डेट कर रही है उससे। ठीक है? और इसे एक और चीज, अब ये इंपॉर्टेंट सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो, क्योंकि इस लाइन को पहले मैं पढ़ूंगा फिर एक्सप्लेन करूंगा। She said I choose you but after some days I found out she was again with the same guy। ठीक है, यहां तक हम लोग किए। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पढ़ो। While I was in deep trouble listening about her domestic violence and issues, she was enjoying her life with her friends। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। While I was in deep trouble listening to her domestic violence issues, उसने इसको बताया होगा ना पिंकी ने राजू को कि मेरे पति मुझे बहुत मारते हैं, मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। और राजू क्योंकि मसीहा थे, राजू मसाया होते ना, सुपरमैन, इनको लोगों को बचाना होता है उनकी खुद की गलतियों से। उसकी लाइफ में, पिंकी की लाइफ में उसके हस्बैंड के साथ क्या चल रहा है, ये प्रॉब्लम पिंकी और उसके हस्बैंड की है और स्टेट की है जिससे वो लोग डील कर रहे हैं। ठीक है? इसमें राजू का कोई रोल नहीं है। पर राजू क्योंकि उसके अंदर मसीहा सिंड्रोम है, मसाया सिंड्रोम है, वाइट नाइट वाला, ठीक है, तो वो अपने आप को फालतू का इसमें घुसाएगा और इससे डिस्ट्रक्शन राजू का ही होगा। आगे देखो कैसे। ठीक है? दिस इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज लेसन। और आई एम ग्लैड राजू कि तुमने मुझे ईमेल भेजा, ताकि तुम्हारे स्टोरी से तुम्हें तो मिलेगा ही लेसन, दूसरों को ही मिलेगा और दूसरे गलती नहीं करेंगे। ठीक है? तो अब राजू था मसीहा, तो ये सारी स्टोरी सुनने के बाद से वो काफ़ी चिंता में रहता था कि अरे उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, उसके साथ ये हो रहा है। अब मुझे नहीं पता कि डोमेस्टिक वायलेंस उसके साथ सही में हो रहा था या नहीं हो रहा था, है ना? क्योंकि राजू लिखता है बाद में कि वाइल आई वॉज वरीड अबाउट हर डोमेस्टिक वायलेंस इशूज शी वॉज एंजॉइंग हर लाइफ विद फ्रेंड्स। वो एकदम एंजॉय कर रही थी, मज़े कर रही थी। अब पता नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एंजॉय कर रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ तो फिर मतलब उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हुआ होगा, क्या पता हुआ हो या ना हुआ हो। वैसे तो आजकल फेक केसेस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है ये वर्ड, क्योंकि डिवोर्स अभी चल रहा है, तो लगे अगर कुछ 3-4 फेक केस उस पर थोप भी दें पिंकी के हस्बैंड पे तो फ़ायदा ही है ना। ठीक है? तो ऐसे में मैं तो थोड़ा सा लीन करूँगा कि डोमेस्टिक वायलेंस थोड़ा सा, मुझे शक है कि आई डोंट थिंक इट्स रियल, आई डोंट थिंक इट्स फेक। मैं कुछ बोलूँगा नहीं, मैं जानता नहीं हूँ केस का डिटेल क्या है। पर ये सारी बातें बता के हमारे जो राजू थे, वो पिंकी ने जब इनको बताया तो बहुत चिंता में रहते थे, बहुत परेशान रहते थे, बिकॉज ही वांटेड टू फिक्स हर, ही वांटेड टू फिक्स हर प्रॉब्लम्स, ही वांटेड टू बी मिस्टर फिक्स इट, यू नो, बॉब द बिल्डर।
बिकॉज बॉब द बिल्डर बनना चाहते थे ये, तो ये काफ़ी चिंता में रहते थे। और वहीं ये जो पिंकी थी, ये दूसरे जो लड़के के साथ, दूसरा लड़का था और बाकी जो फ्रेंड्स थे, मेल फ्रेंड्स वगैरह, उनके साथ घूम के एंजॉय करती थी, चिल थी, जैसे कि तुमको होना चाहिए, है ना। तुमको भी चिल रहना चाहिए लाइफ में, जो भी हो जाए, चिंता नहीं करनी चाहिए। तो शी वॉज एंजॉइंग हर टाइम। अब शी वॉज होल्डिंग मी एंड हर गाय फ्रेंड्स। अब इसका मतलब क्या है मुझे नहीं पता। शी वॉज होल्डिंग मी एंड हर गाय फ्रेंड्स, तो शायद ये कहना चाह रहा है कि वो मुझे भी रखी थी साथ में और अपने गाय फ्रेंड्स को भी रखी थी, हो सकता है। सो आई टेक्सटेड हर हस्बैंड अबाउट द अदर गाय फ्रॉम एन अननोन नंबर। इन महाशय ने, राजू ने, पिंकी के हस्बैंड, जिससे उसका डिवोर्स का केस चल रहा था, पिंकी के हस्बैंड को टेक्स्ट कर दिया व्हाट्सएप पे अननोन नंबर से और बता दिया कि आपकी पिंकी दूसरे लड़के को डेट कर रही है। तो भाई डेट तो वो तुमको भी कर रही है, तुम्हें क्या ज़रूरत थी बताने की उसके हस्बैंड को? तुम्हारा क्या इसमें मतलब रोल है इस पूरी स्टोरी में, मैं नहीं समझ पा रहा। दोनों अपना जो भी प्रॉब्लम है वो जाके सुलझाएंगे या फिर जो भी करेंगे सेटल करेंगे, वटेवर। तुम्हारा क्या रोल है इसमें कि पिंकी क्या कर रही है बाहर? तुम क्यों हीरो बन रहे हो? ये जो सिंड्रोम है ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी वाला, जो कई सारे बेवकूफ़ों में आ गया है यहाँ पे, ये तुम्हें बर्बाद करेगा। तुम नहीं समझ रहे हो कि तुम किस समाज में रह रहे हो। तुम अगर ऐसा सोच रहे हो ना कि तुम ऐसे इंटरवेंशनिस्ट बन के तुम यू विल टीच अ लेसन टू दैट चीटिंग वुमन, इट विल कम बैक टू बाइट यू। और देखो कैसे इसी के ऊपर ये चीज आ जाती है वापस और इसी को डिस्ट्रॉय करती है, राजू को ही। तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो। तुम लोग रिवेंज को लेके बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हो ना कि मेरे साथ बुरा हुआ तो मैं भी उसके साथ बुरा कर दूंगा। ये चीज़ तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगी। डू नॉट थिंक अबाउट इट, डू नॉट इवन टॉक अबाउट रिवेंज, मूव ऑन। और नहीं, तुमको रिवेंज ही चाहिए तो देखो क्या होता है आगे। तो जब इसने उसके हस्बैंड को बता दिया इस दूसरे लड़के के बारे में, तो फिर पिंकी इससे फ़ोन करती है और रोते हुए पूछती है कि क्या तुमने मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया था, इस बारे में बताया था? तो राजू ने कहा यस। अब जब राजू ने कहा यस, तो ये पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहां शुरू होता है असली पार्ट। देन शी सडनली अरेंज्ड हर गून फ्रेंड्स टू बीट मी एंड सेड शी डिडंट नो मी। उसने अपने गुंडे दोस्तों को बुला लिया इसको मारने के लिए, राजू को, और अचानक से कहने लगी कि मैं राजू को नहीं जानती, मुझे नहीं पता है कि ये कौन है। मतलब राजू मुझे एक तरह से हरास कर रहा है, परेशान कर रहा है, मुझे बचाओ मेरे गुंडे दोस्तों, मारो इसको। ये देख रहे हो कितना डेंजरस टर्न है। अभी मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, मैं अपने आप को डिलीट कर लूंगी। और जहां राजू ज़्यादा इंटरवेंशनिस्ट बन गया, राजू एक थ्रेट बन गया, तो मैं राजू को नहीं जानती, राजू मुझे परेशान कर रहा है। और फिर गूंज जो थे उसके, वो राजू की जिंदगी पे खतरा बन जाते हैं। Then she suddenly arranged her goon friends to beat me and said she didn't know me. I ran away from the city and now I'm living in another city. इसको शहर छोड़ के भागना पड़ा और अब ये दूसरे शहर में रह रहा है। Now she is calling me asking where are you? राजू, तुमने ये पूछा क्यों है मुझसे? राजू का सवाल ये है कि ये मुझे फ़ोन करके पूछ रही है कि तुम कहाँ हो, मैं क्या करूं। तुम अब भी ये पूछ रहे हो मुझसे कि मैं क्या करूं। ब्लॉक दैट वुमन फ्रॉम एवरी प्लेस मैन। दूर भागो इससे, इसको ब्लॉक करो, इसके दूसरे राजू को ब्लॉक करो, इसके हस्बैंड को ब्लॉक करो, इसके जितने गुंडे दोस्त हैं सबको ब्लॉक कर दो। तुमको इससे दूर रहना चाहिए, मीलों दूर। ये शुरू से ही डूम्ड था सिचुएशन। योर रिलेशनशिप वॉज डूम्ड फ्रॉम द स्टार्ट। ओके, यू मेड द बिगेस्ट मिस्टेक इन दिस केस, है ना। तुम चले थे हीरो बनने, तुम विलेन बन के बाहर आ जाओगे और तुम्हारे ऊपर इतना ज़्यादा ट्रबल में फंस जाओगे ना। अभी तो सस्ते में निकल गए हो, ज़्यादा घुसोगे, ज़्यादा इन्वॉल्व होगे तो फिर मैं वही बोलना नहीं चाह रहा कि तुम्हारे साथ क्या होगा, है ना। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं यार। मतलब तुम एक तरह से तुम काफ़ी सस्ते में निकल गए हो, हल्के में निकल गए हो। तुम्हारे साथ और भी बुरी चीज़ें हो सकती थी। तुम्हें बस ये गुंडों का सामना करना पड़ा, गुंडे आए पीटने तुम्हें, जो भी हुआ इट डजंट मैटर। तुम्हारी गलतियों की वजह से हुआ। तुम्हारे पास बहुत सारे पॉइंट्स थे कि तुम जा सकते थे, गायब हो सकते थे। यू हैड मैनी पॉइंट्स टू डिसअपियर। यू चोज टू स्टे। आई डोंट नो व्हाई यू चोज टू स्टे। यू चोज टू स्टे इवन व्हेन यू न्यू यू वर एन ऑप्शन। यू चोज टू स्टे डिस्पाइट बीइंग एन ऑप्शन। और क्या हुआ? डिस्ट्रक्शन तुम्हारा।
इस पॉइंट के बियॉन्ड भी अगर तुम मेरे सुनने के बाद, मेरी बात सुनने के बाद भी स्टे करते हो, रुकते हो, तो और भी बुरी चीज़ें होने वाली हैं. दे आर लाइंड अप वेटिंग फॉर यू. तुम्हें अगर लग रहा है कि मतलब ये तुमसे बात करना चाह रही है, वेयर आर यू, तो बहुत केयर करती है तुम्हारी. हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट. दिस वुमन पुट योर लाइफ इन डेंजर. और तुम सोच रहे हो कि मैं उससे बात करूं या ना करूं. रन फार फार अवे फ्रॉम हर. ठीक है, भाग जाओ, ब्लॉक कर दो उसको हर जगह से. और ये गलतियां मत करो यार. यह चीज़ याद रखो, हम लोगों को समाज में रक्षा करनी है लोगों की, है ना. पर याद रखो कि कुछ कुछ केसेस में वो काम तुम्हारा नहीं है, वो काम हमारी न्यायपालिका का है, जहाँ पे ये मामला ऑलरेडी था इसका, है ना. अब वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था या नहीं हो रहा था, ये वो डिसाइड करेंगे, कोर्ट. ठीक है. तुम इसमें अजूम करके, तुम दुनिया भर का बातें सुन के बैठ के परेशान हो रहे हो बिस्तर पे अपने. तुम्हारा कोई रोल तो था नहीं इस रिलेशनशिप में, इस शादी में. तुमने तो शादी कराई नहीं थी पिंकी की. तुम तो पिंकी के हस्बैंड से कुछ रिलेशन भी नहीं रखते हो. तो तुम क्यों परेशान हो रहे थे इसमें. जो है वो पिंकी और उसके हस्बैंड सॉल्व करेंगे. और पिंकी का जो हरकतें हैं, मुझे तो नहीं लगता कि पिंकी बहुत ज़्यादा अभी सीरियस है आपके प्यार में. ठीक है, क्योंकि अगर आपके प्यार में वो बहुत डूबी होती, सीरियस होती और बहुत ज़्यादा लॉयल्टी सीख कर रही होती, तो उनके पास और ऑप्शन नहीं होते ना. वो सिर्फ आप ही को डेट कर रही होती और दूसरों को डेट नहीं कर रही होती. ठीक है. तो अगर तुम्हें लगता है कि तुमने अब थोड़ा सा डेंजर से दूर हट जाना है, तो अब हट जाओ, अब ब्लॉक कर दो. वरना अगर तुमको हार्डकोर लाइफ जीनी है, तुमको चाहिए कि लाइफ में डेंजर होना चाहिए, कुछ मज़ा होना चाहिए ना, थ्रिल होना चाहिए. डेंजर नहीं तो लाइफ क्या, डर के आगे जीत है, इस टाइप वाले अगर हो तो लगे रहो भाई. लगे रहो. हो सकता है कि तुम आगे, तुम्हारे साथ जो हो वो दूसरे आदमियों के लिए लेसन बने. ठीक है. मैं तो नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो. ठीक है. मैं तो चाहता हूँ कि तुम यहीं से निकल जाओ, पर ये तुम्हारे ऊपर है. बाकी सब्सक्राइबर्स के लिए ये लेसन है, लास्ट पार्ट स्पेशली, कि गुंडों को बुलाने के बाद से पिंकी ने बोल दिया कि मैं राजू को जानती नहीं हूँ. सावधान रहो तुम लोग, सावधान रहो. कुछ कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जिनसे दूर रहो. रेड फ्लैग्स वाले इंडिविजुअल्स को अपनी लाइफ में लाओगे तो तुम्हारे साथ सिर्फ बुरी चीज़ें ही होंगी. और ये जो है ना, आजकल ये वेपन है एक तरीके का. इफ़ यू आर विद अ टॉक्सिक वुमन लाइक दिस, जो कि चीटर है, जो कि यूज़ करना सिर्फ जानती है लड़कों को, इसके पास एक बहुत अच्छा वेपन है. ठीक है. एक जेन्युइन प्रॉब्लम है वुमेन की सोसाइटी में हम लोग के, कि वुमेन सेफ नहीं है. ये जेन्युइन प्रॉब्लम है. पर इस जेन्युइन प्रॉब्लम को यूज़ करती हैं कुछ टॉक्सिक महिलाएं अपने फ़ायदे के लिए. ठीक है. तो ये क्या करेंगी कि जहाँ इसको ये पता चलेगा कि तुम्हारे से इसको फ़ायदा अब कम हो गया है या फिर फ़ायदा अब बंद हो गया है, क्योंकि वैलिडेशन देता था ये लड़का और दूसरा लड़का ही वैलिडेशन देता होगा. अब इधर से वैलिडेशन कट हो गया, ऊपर से ये हस्बैंड तक पहुंच गया उसके. अब दिक्कत लाने लगा क्योंकि मामला सब जुडिस है ना. तो जब यहाँ तक बात आ गई, इसने क्या किया, बहुत ही पुराना ट्रिक प्ले किया. अरे मैं नहीं जानती इसको, ये मुझे हरास कर रहा है, ही इज़ हरासिंग मी, ही इज़ अनोइंग मी, है ना. सोचो, जो प्रॉब्लम वुमेन की जेन्युइन प्रॉब्लम है उसको इसने फेक प्रॉब्लम बना के अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया, है ना. ताकि दूसरे लोग भी मतलब इस तरीके से शक करें, जिसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है उसका भी सुन के शक करें, इन टॉक्सिक वुमेन की वजह से, जो इसके सब्सक्राइबर के केस में है. और देखो, इसके बोलने भर की देरी थी कि एक लिंच मॉब तैयार हो गई. ऐसा सड़क पे भी हो सकता है. एक कॉलेज में, नाम नहीं लूँगा, 2 लड़कियों से शायद आर्ग्यूमेंट हुआ था, 2 लड़कों का. 50 सिम्प आके इकट्ठा हो गए थे और शायद उन्होंने लिंच कर दिया था उन 2 लड़कों को. ये कभी भी हो सकता है. सावधान रहो टॉक्सिक लड़कियों से, क्योंकि वो तुमसे आज बात करेंगी बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से बात करेंगी. कल का वो तुम्हें को कह देगी मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, मुझे हरास कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, और सिम्प खड़े हो जाएंगे तुमको मारने के लिए. वो कुछ पूछेंगे नहीं कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या हुआ, कुछ भी नहीं. दे डोंट केयर अबाउट द फैक्ट्स. मेरा एक और सब्सक्राइबर है जिसकी मैंने स्टोरी बताई थी यहाँ पे, जिसकी गर्लफ्रेंड ने दूसरे लड़के को किस कर लिया था और बोला था कि यहाँ पे मेरे यहाँ सब नॉर्मल है. उसकी गर्लफ्रेंड ने भी एक बार लड़ाई के टाइम पे आर्ग्यूमेंट हो गया था या फिर जो भी हो गया था, तो जब लड़का उसे मनाने गया था ना स्टेशन पे, तो उस लड़के ने बोला था कि तू यहाँ से भाग जा वरना मैं चिल्लाऊंगी, जबकि वो सिर्फ मनाने गया था उससे.
तो समझ रहे हो कि कितना बड़ा थ्रेट लूम करता है तुम्हारे ऊपर जब तुम ऐसी टॉक्सिक वुमेन से एसोसिएट करते हो, जो कि सिर्फ मैनिपुलेट करना चाहती हैं, जो कि सिर्फ यूज़ करना जानती हैं तुम्हें, और तुम्हारा अच्छा नेचर तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होता है। तुमने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा कि तुम कभी किसी महिला को परेशान करोगे या फिर हरास करोगे, और अंत में तुम्हारा जेन्युइन नेचर का यूज़ करके तुम ही को एक विलन बना दिया जाएगा और तुम ही मार खा जाओगे। इज इट वर्थ इट टू बी स्टिल कनेक्टेड टू वुमेन लाइक दीज? देयर आर अ लॉट ऑफ अमेजिंग वुमेन इन द वर्ल्ड ब्रदर। तुम यहीं इसी के साथ क्यों स्टक हो? वनाइटिस से आगे बढ़ो और सेव योर लाइफ मैन। आई होप कुछ तुम मानो इस वीडियो से बात और समझ जाओ और दूर हो जाओ इससे। मुझे मालूम है मुश्किल होता है, एक तरह का एडिक्शन हो जाता है ऐसे लोगों से, टॉक्सिक रिलेशनशिप से, पर प्लीज़ ट्राई टू सेव योर लाइफ। मुझे अच्छा लगेगा इफ़ यू डू बेटर। मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम इसमें और डूबते रहो और ट्रबल में रहो। राइट? यू डिज़र्व बेटर। ओके? और ये मत सोचना कि इफ़ यू लूज हर यू विल नॉट हैव एनी वन एल्स। इफ़ यू हैड वन वुमन इन योर लाइफ यू विल हैव अनदर। ठीक है? तो प्लीज़ थोड़ा सा क्वालिटी लाओ लाइफ में, फ़िल्टर लगाओ, बैड क्वालिटी पीपल को आउटसाइड रखो, गुड क्वालिटी पीपल लेट देम इन। ओके? एंड योर लाइफ विल बी बेटर। जितना तुम खराब क्वालिटी के लोगों को लाइफ में लाओगे, तुम्हारी लाइफ में सिर्फ डिजास्टर्स रहेंगे, और कितने भी अच्छे आदमी रहोगे अंत में विलन ही पेंट कर दिए जाओगे। I feel you burn all over